नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों टीआरई 4 के लेकर आप जानते हैं बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछी जाती है, यानी हिस्ट्री के लिए, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए और 9 10 सभी के लिए। टीआरई 4 के लिए काफ़ी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। ये बिहार बोर्ड क्लास 9 का हिस्ट्री बुक है और इससे क्वेश्चन ज़रूर बनती है। अब सिलेबस ही है इसका। आइए हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 का ये फर्स्ट जो है लेसन 1 है क्लास 9 का। ये देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये देखिए जो बॉक्स में दिया हुआ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि, चीन के शासक कुबलय खान के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। याद रखना है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसे मार्को पोलो इटली के रहने वाले थे, याद रखना है। यहाँ यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन की तक यात्रा भी उन्होंने भी यूरोपियनों को दक्षिण पूर्व एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था। ये देखिए पहला से आपको एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। उसके बाद आइए हम ये देखिए नेक्स्ट में देखेंगे मध्य युग के अरबों के तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया गया था। 15वीं शताब्दी के 5 दशक के पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कस्तूनिया के मार्ग से होता था। देखिए इम्पोर्टेंट है, पहले कस्तूनिया के मार्ग से ही व्यापार होता था, परंतु 1453 ईस्वी में कस्तूनिया का पतन हो गया। पर तुर्की का अधिवाद से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग में व्यापार करना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर उछलना शुरू कर दिया, जिसका हल यूरोपियों के लिए आवश्यक था। देखिए यह पूछेगा कस्तूनिया का पतन कब हुआ? 1453 ईस्वी में। और पहले कहाँ से व्यापार होती थी? कस्तूनिया के मार्ग से होती थी। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों को समुद्री यात्रा नौसेना का विकास को आसान किया। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान, देखिए यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पढ़ेंगे यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा है। पूछा जा सकता है यहाँ पर कि यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान कहाँ से सीखा? तो अरबों से सीखा। ये यहाँ हो गया। इटली, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नौ निर्माण करना कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई है। ये भी याद रखना है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनती है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, ये देखेंगे पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज़ कैरावाल बनाए थे। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पुर्तगालियों ने एक नए किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज़ का नाम क्या है? तो कैरावल। क्या हो जाएगा? कैरावल, याद रखेंगे। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के क्लास देखिएगा तो एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा। नए उपकरणों के साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगालियों के व्यापारी बार्थोलोमियो दियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले व्यापारी कौन आए थे? दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट उतरे थे, याद बार्थोलोमियो दियाज। एंड 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। देखिए ये भी यहाँ भी एमसीक्यू बन गया। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल एक, यहाँ देखेंगे साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा यानी केप ऑफ हुड से अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट केल के निकट कालीकट तक पहुंचा। वह स्थानीय शासक, इस देखिए वहाँ सबसे पहले वास्को डी गामा है 17 मई 1498 को। वो कहाँ उतरे? कालीकट उतरे। और उनका स्वागत वहाँ के स्थानीय शासक कौन किया? ये तो जोमोरिन। क्या नाम था इनका? जोमोरिन। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बन रही है किसने स्वागत किया, पूछा जा सकता है। उसका स्वागत जोमोरिन ने किया। और वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद को भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। देखिए भारत के एक बिजनेसमैन जो व्यापार थे अब्दुल मजीद, इनका नाम है, वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में भेंट हुई थी। उन्हीं के सहयोग से भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। देखिए ये भी पूछा जा सकता है वास्को डी गामा
को भारत में प्रवेश करने के लिए, पहुंचने के लिए उनका सहयोग किसने किया था, मार्ग किसने बताया था, रास्ता किसने बताया, अब्दुल मजीद। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बन गया, ये भी पूछा जाएगा अब्दुल मजीद से भेंट उनकी किस देश में हुई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। क्वेश्चन यहाँ भी बन रही है, इससे यूरोपियन के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा भारत में लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफा यूरोपीय बाजार में बेचा था। देखिए ये भी बनेगा कितने गुना उनको मुनाफा हुआ, ये भारत से अपने यूरोपीय देशों में बेचे तो 26 गुना मुनाफा हुआ, ये भी क्वेश्चन यहाँ बन रही है। अमेरिका के अर्थात नए दुनिया की खोज यूरोपियन की एक नई उपलब्धि थी जिसे 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया। यद्यपि ये देखेंगे कोलंबस ने अमेरिका के भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को उन्होंने रेड इंडियन कहा। क्या कहा? अमेरिका के निवासियों को ने कोलंबस ने रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक, देखिए बाद में पूछेगा, बाद में स्पेन के नाविक अमेरिकी वेस्पी ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक नए महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बन गया, इस स्पेन के नाविक अमेरिकी वेस्पी ने नई दुनिया की विस्तार से ढूंढा और अमेरिका इसका नाम पड़ा। 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। देखिए पूछेगा मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर कब लगाया था? 1519 में। यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे चलकर कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ में न्यूजीलैंड के द्वीपों को भी पता लगाया। कैप्टन कुक एंड जॉन, यहाँ देखेंगे सर जॉन और स्वास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों को पता लगाया। ये भी क्वेश्चन बन गया MCQ, ये भी याद रखना है। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने से विभिन्न यूरोपीय देशों को शासकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी डी नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख थी। ये भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार 16वीं सदी में पूर्वांत के लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। चलिए इसमें देखिए ये इस चैप्टर 1 का इतना ही MCQ है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जितने अंडरलाइन हुआ है आप उसी को इंपॉर्टेंस नोट्स बनाकर याद कर लेना है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम इसको डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों।